नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है और मैं विजेंद्र सोलंकी। आज बात उस खतरे की जिससे बचने का कोई तरीका नहीं है। ये छूने से भी फैलता है, संपर्क में आने से भी, और एक बार कोई इसका शिकार हो जाए तो बचना लगभग नामुमकिन माना जाता है। ये बीमारी तेजी से फैल रही है, हजारों लोग इसका शिकार हो चुके हैं। इनमें से 90% मारे जा चुके हैं और अभी भी ये बीमारी लाइलाज है। इसकी ना कोई दवाई है और ना ही कोई वैक्सीन। WHO ने भी इसे लाइलाज बताया और अब भारत पर भी इसका खतरा मंडराने लगा है। आज की खबर में इसी पर बात करेंगे कि इबोला का किस तरीके से कहर चल रहा है और अब कैसे लगातार इसका खतरा बना हुआ है, कैसे इसको रोका जा सकता है और कैसे इससे बचे। साथ ही आपको बताएंगे कैसे इसे पहचाना जाए। तो आ गया इबोला वायरस अब सक्रिय हो गया है और लोगों को लगातार अपनी चपेट में ले रहा है और अब राजस्थान में भी दस्तक दे सकता है। यह वायरस इतना खतरनाक है कि 90% लोगों की मौत हो जाती है और इसका कोई इलाज नहीं है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इबोला अभी तक किन देशों में हल्ला बोलकर लोगों की मौत को मंजिल तक पहुंचा चुका है, लोगों की जिंदगी निगल चुका है। जरा देखिए। इबोला बना बड़ा खतरा। यह है अब तक का सबसे खतरनाक वायरस। इसका ना कोई इलाज है, ना कोई दवाई। मौत का दूसरा नाम बना इबोला। 90% लोग गवा देते हैं जान। अब तक 1200 के करीब लोगों की मौत। पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है खतरा। भारत, यूरोप से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक हर किसी पर खतरा। ये खतरा है खतरा मौत का। अब पूरे विश्व में मंडराने लगा है और ये खतरा इसलिए भी बड़ा है क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। ये लाइलाज है। इसे बचने का ना कोई टीका है और ना ही कोई वैक्सीन। इसके खतरे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे बेकाबू करार दिया है। साथ ही चेतावनी दी है कि यह वायरस दुनिया में सबसे बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकता है। अब तक 1500 के करीब लोग इबोला के शिकार, 1000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। अकेले गिनी में अब तक करीब 500 लोग शिकार, 350 की मौत। सियरा लियोन में 550 शिकार, 235 की मौत। लाइबेरिया में 250 शिकार, 150 की मौत। ये वायरस कितनी तेजी से फैल रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह वायरस अभी तक 4 अफ्रीकी देशों को अपनी चपेट में ले चुका है और अब नाइजीरिया भी इसकी चपेट में आ चुका है। वैसे अभी तक इबोला संक्रमण अफ्रीका तक ही सिमटा हुआ है, लेकिन एक मामला फिलीपींस में भी सामने आ चुका है। पूर्वी अफ्रीका देश कांगो, युगांडा और सूडान में भी इबोला का संक्रमण पहुंचने लगा है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इबोला का खतरा धीरे धीरे फैलता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। तो इबोला लगातार फैल रहा है, लेकिन अब आपको बताते हैं कि आखिर ये वायरस आया कहां से और इसका नाम इबोला क्यों पड़ा और किस तरीके से ये फैलता है। जरा देखिए। 40 साल पहले 1976 में अफ्रीका में पहली बार इबोला संक्रमण का पता चला था। सूडान के मिजारा और कांगो का इबोला गिनी में एक साथ इबोला संक्रमण फैला था। कांगो का ही इबोला नदी के नाम पर इस वायरस का नाम इबोला पड़ गया। तब से अब तक अफ्रीका में 15 बार इबोला संक्रमण फैल चुका है। हर बार कुछ तय सावधानियां और तौर तरीके अपनाकर इबोला को महामारी बनने से रोकने में सफलता पाई जा चुकी है, लेकिन इस बार का इबोला सबसे ज्यादा खतरनाक है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये आया कहां से। चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक फ्रूट बैट यानी चमगादड़
इबोला वायरस का प्राथमिक स्रोत है। इबोला वायरस 2 से 21 दिन में शरीर में पूरे तरीके से फैल जाता है। संक्रमण में कोशिकाओं से साइटोकाइन प्रोटीन बाहर आने लगता है। कोशिकाएं नसों को छोड़ने लगती हैं और उससे खून आने लगता है और मरीज की मौत हो जाती है। यह बीमारी अभी तक लाइलाज है और यही वजह है कि पूरी दुनिया में इसको लेकर खौफ है और खौफ की वजह कई है। माना जा रहा है कि दुनिया के बाकी हिस्सों में इबोला का संक्रमण सिर्फ एक हवाई यात्रा की दूरी पर है, यानी इबोला संक्रमित कोई भी शख्स दुनिया के किसी हिस्से में पहुंच गया तो उसके संपर्क में आने वाले लोग भी संक्रमण का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि यह वायरस बहुत खतरनाक है। हालांकि संक्रमित देशों में भारत की कोई सीधी उड़ान नहीं है, लेकिन लाइबेरिया, सूडान और कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत भारतीय शांति सैनिक तैनात हैं। सरकार ने भारतीय फौजियों को सावधानी बरतने को कहा है। इन देशों से लौटने वाले शांति सैनिकों पर विशेष निगाह रखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। तो इबोला खतरनाक वायरस है, ये साफ हो चुका है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये फैलता कैसे है और किस तरीके से ये एक इंसान से दूसरे इंसान का शिकार करता है। हम आपको बताते हैं कि आखिर इबोला के फैलने का कारण क्या है। इबोला एक महामारी बनता जा रहा है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर ये फैलता कैसे है। इबोला के शिकार मरीज के संपर्क में आने से, मरीज के खून से फैलता है। मरीज के पसीने के संपर्क में आने से, मरीज के लार, थूक के संपर्क में आने से, मरीज को छूने से भी इबोला फैलता है। मरीज के मलमूत्र के संपर्क में आने से, मरीज के साथ यौन शोषण करने से, संक्रमित शव को ठीक से व्यवस्थित नहीं करने से भी फैलता है। महामारी वाले इलाके के पशुओं के संपर्क में आने से। अब आपको बताते हैं कि इबोला के शिकार होने के बाद मरीज में किस तरीके के लक्षण होते हैं और आप किस तरीके से उन्हें पहचान कर उनसे दूर रह सकते हैं। जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द होता है, त्वचा पीली पड़ने लगती है, शरीर के बाल तेजी से झड़ने शुरू हो जाते हैं, तेज रोशनी से आंखों में दर्द होने लगता है, ज्यादा रोशनी को मरीज बर्दाश्त नहीं कर पाता, आंखों से जरूरत से ज्यादा पानी आता है, मरीज को तेज बुखार रहता है, कोलेरा, डायरिया और टाइफाइड जैसे लक्षण आते हैं। अब आपको बताते हैं कि अगर कोई इबोला का शिकार हो जाता है तो किस तरीके से उससे बचा जा सकता है और किस तरीके से उसका इलाज किया जाता है। इबोला का अभी तक कोई इलाज नहीं, ना तो कोई दवाई है और ना ही वैक्सीन। मरीज को बिल्कुल अलग जगह रखकर किया जाता है इलाज। मरीज में पानी की कमी नहीं होने दी जाती, उसके शरीर में ऑक्सीजन का स्तर सामान्य रखने की कोशिश, मरीज का ब्लड प्रेशर सामान्य रखने की कोशिश की जाती है। यह बीमारी अभी तक लाइलाज है, लेकिन फिर भी इसकी पहचान के लिए, इसका पता लगाने के लिए आप ये टेस्ट करवा सकते हैं। एलिसा एंटीबॉडी कैप्चर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट, सीरम न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट, RT-PCR, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यानी सेल कल्चर के द्वारा वायरस अलग करना। इबोला लाइलाज है, ऐसे में सावधानी ही बचाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया।
इबोला अभी तक लाइलाज है, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि भारत में इस वायरस के फैलने की संभावनाएं कितनी हैं और यहाँ इससे निपटने के कितने इंतजाम किए गए हैं। छोटे से ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं इबोला वायरस की, जो कि अभी तक लाइलाज है और बहुत तेजी से फैल भी रहा है। अब आपको बताते हैं कि भारत में इस वायरस के फैलने की संभावनाएं कितनी हैं और यहां इससे निपटने के कितने इंतजाम अभी तक किए गए हैं, साथ ही इससे बचने के उपाय क्या हैं, जरा देखिए। भारत पर भी जानलेवा वायरस का खतरा मंडरा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि इबोला प्रभावित देशों से ये वायरस वहां रह रहे भारतीयों के जरिए भारत में भी पहुंच सकता है। इस आशंका के पीछे बड़ी वजह यह है कि करीब 44,000 से ज्यादा भारतीय इबोला प्रभावित देशों में रह रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने संसद में जानकारी दी। भारत के 300 जवान यूएन की शांति सेना के रूप में लाइबेरिया में तैनात है, जो इबोला वायरस से काफी प्रभावित है। हर्षवर्धन ने बताया कि 3,000 भारतीय लाइबेरिया, 1200 सिएरा लियोन और 500 गिनी गणराज्य में है और सबसे ज्यादा 40,000 भारतीय नाइजीरिया में है। यानी भारी तादाद में भारतीय उन इलाकों में है जहां ये वायरस सक्रिय है। ऐसे में इनके भारत आने के साथ साथ वायरस का कहर भी भारत आ सकता है। बहरहाल भारत में एहतियात के तौर पर इबोला वायरस के खतरे को देखते हुए मुंबई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस सेवा तैनात की है। यहां विदेशों से आने वाले संदिग्ध मरीजों की जांच की व्यवस्था की गई। इबोला वायरस के संक्रमण वाले संदिग्ध यात्रियों को तुरंत इलाज के लिए तय जगहों पर ले जाया गया। केंद्र सरकार के अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर महाराष्ट्र सरकार ने 2 विशेष एम्बुलेंस छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर तैनात की है। संक्रमण की शंका वाले यात्रियों की जानकारियां भी ली जा रही है। साथ ही इसके लिए कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 011-2306-3205 और 2306-1469, इसके अलावा 2306-1302 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। दिल्ली में राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इबोला के इलाज का केंद्र खोला गया है, तो मुंबई में कस्तूरबा और जेके अस्पताल यानी 2 जगहों पर स्पेशल वार्ड बनाए गए। बेंगलोर में भी इबोला से निपटने के इंतजाम किए गए हैं। राजस्थान में भी एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी कर दिए गए। तो राजस्थान में भी एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी कर दिए गए और इन सबके बीच खबर यह मिल रही थी कि अजमेर के अंदर 2 संदिग्ध मिले हैं। लेकिन इस पर बात करें उससे पहले आपको दिखाते हैं कि प्रदेश में किस तरह की तैयारियां की गई। आज स्वास्थ्य भवन में प्रदेश के सभी जिलों के सीएमएचओ और डिप्टी सीएमएचओ की बैठक ली गई, साथ ही दिशा निर्देश भी दिए गए। लेकिन क्या वाकई विभाग सतर्क है और प्रदेश इनसे निपटने के लिए तैयार है? आगे बढ़े उससे पहले आप प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के 3 बड़े अधिकारियों के बयान सुनिए। सबसे पहले अजमेर के डिप्टी सीएमएचओ ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। नहीं, ऐसा है, अभी तो हमें सिर्फ इंटरनेशनल फ्लाइट से कपिल आया था, तो अजमेर वैशाली नगर के रहने वाले हैं और अच्छी बात यह है कि मैं भी उसी क्षेत्र का रहने वाला हूं और क्योंकि मैं भी सिंधी हूँ तो परिवार भी जान पहचान का था। फिलहाल उनको हमने निगरानी में रखा है, उनको कोई साइंस एंड सिम्टम्स नहीं है और वहाँ जमाइका और नाइजीरिया, कॉन्गो, इसके करीब 5 परिवार अभी इस शादी में आए हुए हैं। तो अब वो देखेंगे, उनको क्वारंटाइन के हिसाब से उनके मूवमेंट को हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे, उनके साइंस एंड सिम्टम्स की डेली मॉनिटरिंग। तो इनके हिसाब से प्रदेश के अंदर संदिग्ध दस्तक दे चुके हैं। अब आपको सुनाते हैं कि अजमेर के सीएमएचओ गजेंद्र सिंह इस पूरे मामले पर क्या कहते हैं,
जरा ये भी सुनिए। उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हेल्थ डिप्टी सीएमएचओ हेल्थ डॉक्टर लाल थडानी हैं, उन्होंने ये बात प्रचार माध्यमों को बताई है, जबकि इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो आप इन दो बयानों से अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश के अंदर इबोला से निपटने की किस तरीके की तैयारी है। डिप्टी सीएमएचओ कहते हैं कि संदिग्ध आए हैं, लेकिन सीएमएचओ को इसकी जानकारी नहीं है। अब आपको पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर का बयान सुनाते हैं, वो क्या कुछ कह रही हैं इस पूरे मामले के अंदर, जरा सुनिए। अजमेर के अंदर 2 केस आए थे, जहाँ दिल्ली से मैसेज आया था, तो उसको हमारे पास में अजमेर के डिप्टी सीएमएचओ आए हुए हैं थडानी जी, बराबर उनको मॉनिटर कर रहे हैं और किसी तरह के अभी कोई उनमें कोई साइन सिम्टम नहीं मिले। तो डिप्टी सीएमएचओ कहते हैं कि संदिग्ध आए हैं, उनके सीनियर सीएमएचओ कहते हैं कि उनके पास जानकारी नहीं। वहीं पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर कहते हैं कि हां संदिग्ध आए हैं और डिप्टी सीएमएचओ उनकी निगरानी कर रहे हैं। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने भयानक और खतरनाक वायरस को लेकर प्रदेश में किस तरीके की तैयारी है। तो इन सबके बीच यह कहना जरूरी है कि इबोला को लेकर अधिकारी क्या क्या बोल रहे हैं। बीमारी लाइलाज है, विश्व स्वास्थ्य संगठन इसे महामारी तक बोल चुका है। यह बीमारी छूने से भी फैल जाती है और एक बार होने के बाद मरीज को बचाया नहीं जा सकता और ना ही इस बीमारी को रोका जा सकता है। बावजूद इसके प्रदेश में इबोला वायरस के खतरे को लेकर स्वास्थ्य विभाग में सामंजस्य नजर नहीं आ रहा। एक तरफ पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर ने अजमेर में 2 संदिग्ध मरीजों की मॉनिटरिंग किए जाने की पुष्टि की, तो दूसरी तरफ अजमेर के अंदर सीएमएचओ को संदिग्धों की जानकारी नहीं मिली, जबकि इनके नीचे काम करने वाले डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर लाल थडानी कहते हैं कि संदिग्ध मरीज हैं जिनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके बाद अजमेर सीएमएचओ ने डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर लाल थडानी को अफवाह फैलाने का नोटिस जारी कर दिया और संदिग्ध रोगियों की खबर का खंडन किया। इन सब के बीच आपको बता दें कि फर्स्ट इंडिया के पास भी संदिग्धों के नाम मौजूद है, लेकिन सामाजिक प्रतिबद्धता के चलते यह खुलासा नहीं किया जा सकता। लेकिन इस तरीके से स्वास्थ्य विभाग इन सब मामलों को लेकर सचेत है, इसकी बानगी यहां पर देखने को मिली जब इबोला को लेकर 3 बड़े अधिकारी अलग अलग बोलते नजर आए। डिप्टी सीएमएचओ कहते हैं कि संदिग्ध हैं, सीएमएचओ खंडन करते हैं, कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, जबकि निदेशक जो है वो कहते हैं कि नहीं संदिग्ध हैं और इसकी जांच की जा रही है। पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर ये मानते हैं एक बड़ा वायरस जिसका अभी तक इलाज नहीं है, जो कि सिर्फ छूने से फैल जाता है, उसको लेकर विभाग के 3 अधिकारी अलग अलग बयान देते हैं और दूसरी तरफ बयान यह भी आता है कि पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, अलग अलग एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के इंतजाम किए गए हैं और जो भी संदिग्ध हैं उसकी तुरंत जांच की जाएगी। और इस पूरे मामले पर सीएमएचओ गजेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गजेंद्र सिंह जी, इस पूरे मामले को लेकर पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर कहते हैं कि हां संदिग्ध हैं और डिप्टी सीएमएचओ उनकी जांच कर रहे हैं, जबकि आप कहते हैं ऐसा नहीं है और आपने उनको नोटिस थमा दिया। आखिर इतने बड़े वायरस को लेकर इतनी लापरवाही क्यों? इसमें अभी तक जो सारी रिपोर्ट्स हैं, सब जगह हमने जानकारी प्राप्त की है, कहीं भी कोई संदिग्ध या रोगी हमारे जिले में नहीं है। मेडिकल कॉलेज में और जो इसमें अपने आइसोलेशन वार्ड है, साथ में जो भी संलग्न चिकित्सालय हैं, इनके सब जगह हमने चेक करा के दिखवा लिया, कहीं भी कोई संदिग्ध भी नहीं है। और लेकिन गजेंद्र सिंह जी, आपके डिप्टी सीएमएचओ कहते हैं कि संदिग्ध हैं और उसको पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर भी मानते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई वहां से ट्रेवल करके आए होंगे उससे किसी और कंट्री से, लेकिन वो संदिग्ध नहीं है, क्योंकि सभी जगह इनकी स्क्रीनिंग होती है। अगर कोई बाहर से आता है रोगी तो एयरपोर्ट से ही उनकी स्क्रीनिंग प्रारंभ हो जाती है, लेकिन इस तरह की कहीं से कोई सूचना नहीं है। अगर कोई भी इस तरह का संदिग्ध होता है तो सबसे पहले हमारे पास सूचना आती है जी, और हम पूरे जिले को अलर्ट घोषित कर देते हैं और वो हम पहले ही कर चुके हैं जी। हमारे पास अभी तक कहीं से भी ऐसी सूचना नहीं है कि कोई संदिग्ध हो। लेकिन आपको लगता नहीं कि जिस तरीके से अगर आप ये कह रहे हैं कि कोई संदिग्ध नहीं है, तो डिप्टी सीएमएचओ एक बयान देते हैं और उसके बाद पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर भी मानते हैं इतनी बड़ी ये बीमारी है, लाइलाज बीमारी है, क्या आपको लगता है कि बिना पुख्ता जानकारी के इस तरीके की खबरें बाहर निकालना कहीं ना कहीं लोगों के अंदर डर पैदा करना है?
हाँ, ये ठीक नहीं है। डिप्टी सीएमएचओ ने जो सूचना दी है और बयान दिया है, जबकि वो खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। अगर कोई इस तरह की सूचना मिलती है तो उनको तुरंत जांच भी करनी चाहिए थी और उच्च अधिकारियों को सूचना भी देनी थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करके। क्या आप ये भी मानते हैं कि पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर ने जो बयान दिया वो भी गलत है? नहीं, डायरेक्टर साहब ने जो भी कहा होगा सब सोच समझ के कहा होगा और ऐसा कोई नहीं। हमारे जिले में तो कोई संदिग्ध नहीं है। हाँ, इन जो कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वहां से कुछ लोग यहाँ शादियों में वगैरह सम्मिलित हुए, लेकिन कोई भी ऐसा संदिग्ध नहीं है। सभी स्वस्थ हैं, किसी को भी कोई इस तरह की। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो स्वास्थ्य विभाग है उसके अंदर सामंजस्य की कमी है, आपस में बातचीत नहीं होती? नहीं, हमने डायरेक्टर साहब से भी बात की थी और इनसे भी बात की है, तो इन्होंने भी यही कहा बाद में हमारे को कि इस तरह का कोई संदिग्ध नहीं है, ना कोई रोगी है। गजेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा सही कौन है, डिप्टी सीएमएचओ या पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर? नहीं, डायरेक्टर साहब भी सही है अपनी जगह, क्योंकि कोई ऐसा संदिग्ध उनको भी नहीं मिला है, ना कोई ऐसी जानकारी। लेकिन वो कहते हैं कि संदिग्ध है और उसकी जांच डिप्टी सीएमएचओ कर रहे हैं। नहीं, वो तो जो डिप्टी सीएमएचओ ने उनको सूचना दी थी वो उन्होंने बताया होगा, लेकिन हमने जब यहाँ जिले से बात की सारे। तो क्या आपको लगता है कि एक डिप्टी सीएमएचओ के कहने पर पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर इतना बड़ा बयान देते हैं? नहीं, डिप्टी सीएमएचओ भी एक जिम्मेदार होता है और उसको सोच समझ के बताना चाहिए, बयान देना चाहिए। अगर उन्होंने गलत सूचना दी है तो उनको हमने नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब मांगेंगे। जी बिल्कुल। हाँ गजेंद्र जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम भी उम्मीद करते हैं कि कोई संदिग्ध कम से कम भारत में ना हो, क्योंकि जिस तरीके की बीमारियां उसके बाद इससे निपटना बेहद मुश्किल है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इन सब के बीच ये जानना जरूरी है कि आखिर कब तक इस वायरस की दवा बन जाएगी। तो आपको हम बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि इबोला वायरस से बचाने वाले टीके का क्लिनिकरण ट्रायल अगले महीने शुरू होगा। अगले साल तक यह टीका उपलब्ध हो जाएगा। यह टीका ब्रिटिश कंपनी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने बनाया है। संगठन के टीकाकरण विभाग के प्रमुख ने कहा कि हमारा टारगेट सितंबर में क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने का है। पहले अमेरिका और खासकर अफ्रीकी देशों में इसका ट्रायल किया जाएगा, क्योंकि वहीं पर ज्यादातर केस सामने आए हैं। उम्मीद की जा सकती है इस महामारी को शुरुआती दौर में ही खत्म कर दिया जाएगा। आज की खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की खबरों से हर वक्त अपडेट रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.firstindianews.com। नमस्कार।